नॉन फेलोज। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। दुजाना गांव में अंतिम संस्कार होगा। अनिल दुजाना का पोस्टमार्टम चल रहा है, करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा और दुजाना गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और एक ये जानकारी कि अनिल दुजाना का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा, उसके बाद में परिजनों को बॉडी दे दी जाएगी और उसके बाद में दुजाना गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बार फिर से हमारे संवाददाता के पास में लौट चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी जानकारी कि दुजाना गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कौन बनेगा मेयर में आज हम बात करेंगे। शाहजहांपुर नगर निगम की इस खास शो में आपको दिखाएंगे कौन बनेगा शाहजहांपुर का पहला मेयर, क्या है शहीद नगरी का सियासी समीकरण और शाहजहांपुर शहर के असली मुद्दे क्या है, शाहजहांपुर की जनता की क्या मांग है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शाहजहांपुर में संग्राम में कौन कौन सियासी मैदान में है। अर्चना वर्मा मेयर प्रत्याशी हैं और इसी के साथ ही जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, इसके अलावा माला राठौर हैं जो कि मेयर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। और कौन बनेगा शाहजहांपुर का पहला मेयर, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा शगुफ्ता बेगम है जो कि मेयर प्रत्याशी हैं बीएसपी से और निकत इकबाल मेयर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से। 4 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और शाहजहांपुर के शहर के आखिर क्या मुद्दे हैं ये भी देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बेसिक मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और ऐसे में बीजेपी बार बार विकास के मुद्दों का जिक्र कर रही है। पहली बार शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच मेन मुकाबला देखा जा रहा है। सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर अब तक 31 चेयरमैन बने, लेकिन कोई भी बीजेपी का नहीं रहा। अब नगर निगम बनने के बाद बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 मंत्रियों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी है, इसलिए इस बार बीजेपी शुरू से ही आक्रामक मूड में है। सभी मंत्री बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा के साथ नामांकन कराते भी दिखे थे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि शाहजहांपुर को सुंदर शहर बनाना हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य यह है कि शाहजहांपुर एक खूबसूरत अच्छा स्मार्ट सिटी बने और उसी की प्रक्रिया में हम ये चाहते थे, क्योंकि मैं जितने दिनों से विधायक हूँ मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि कभी नगर पालिका परिषद का, अब तो खैर नगर निगम बन गया, इसका सहयोग हमको नहीं मिल पाया। हम जो चाहते थे और नगर पालिका परिषद हमारे हमेशा खिलाफ जो भी होते थे वो चुने जाते थे और हमारा प्रत्याशी नहीं चुन पाया। लेकिन इस बार हमको पूरी उम्मीद है और जनता का उत्साह देखकर हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस शाहजहांपुर इतिहास रचेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने सपा खेमे में भीतरघात किया हुआ है, जिसका बदला आम जनता वोट देकर करेगी, ये आरोप लगाया गया है। शाहजहांपुर का जो भी विकास हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ है। जब वो शाहजहांपुर की नगरपालिका में 3 बार चेयरमैन रहे, शाहजहांपुर सीट नगर निगम बन गई। इसमें उन्हें साजिश नजर आती है। ये तो सब बहाना है। जब किसी को जाना होता है दूसरी पार्टी में जाना ही था, उनको अंदर अंदर साजिश चल रही थी।
हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया था, विश्वास व्यक्त किया, इसलिए कि वो स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी की बहू थी और स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। उनके बेटे राजेश वर्मा जी को अभी 2022 के विधानसभा का चुनाव ददरौल विधानसभा से लड़ाया। वहीं जानकार बताते हैं कि यहाँ की लड़ाई मौखिक रूप से न लड़कर जमीन पर लड़ी जा रही है। सुरेश कुमार खन्ना ने इस लड़ाई की लकीर को बढ़ाते हुए सपा खेमे की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को अपने खेमे में कर इसका बदला लिया है। इसी के साथ सुरेश खन्ना की इस रणनीति ने शाहजहांपुर मेयर के इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया है। सीट आरक्षित होने से, पिछड़ा वर्ग के होने से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लोध वर्ग से आते हैं। पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, राममूर्ति सिंह वर्मा जो कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे समाजवादी सरकार में, उससे आते हैं, वो इस बार भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो जो लोध वोट है जो एक बड़ी संख्या में शाहजहांपुर में है वो भी उनको प्राप्त होगा। समाजवादी कैडर से जुड़ा हुआ जो बड़ा वोट है जो राममूर्ति वर्मा के साथ चलता था वो भी इस बार भाजपा में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और चूंकि जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो कांग्रेस से, और कांग्रेस का जो जनाधार है वो खिसक गया है, तो वो समीकरण भी इस बार चलता हुआ नहीं दिख रहा है। जातिगत समीकरण के आधार पर देखें और भाजपा के समीकरण के आधार पर देखें तो भाजपा प्रत्याशी बहुत ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। आपको बता दें, इस सूबे में 2 चरण में निकाय चुनाव होने हैं। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। शाहजहांपुर में दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि पहली बार नगर निगम बने शाहजहांपुर में किसका परचम लहराता है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने दावों और वादों के साथ में चुनावी मैदान में हैं। अगर शहर में जनता के मुद्दों की बात करें तो आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ अपडेट बताते हैं कि जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं। और सड़क की मरम्मत, क्योंकि सड़क की समस्या पहले भी देखी गई थी। इसके अलावा छुट्टा पशु और बंदर, ये भी आम जनता का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सीवर लाइन को भी लेकर कंप्लेन अक्सर मिलती रही है और ट्रैफिक जाम की भी एक बड़ी समस्या है और अतिक्रमण भी यहां पर देखा गया। इसके अलावा शुद्ध पेयजल भी यहां की एक बेसिक समस्या बना हुआ है और गलियों की सफाई कराने को लेकर भी सरकार से पहले भी मांग की गई है। चलिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के बाद से ही शाहजहांपुर में पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव का पारा चढ़ने लगा है। नगर निगम बनने के बाद शहर में 60 नए बने वार्ड नगर निगम में जुड़ गए हैं। इससे पहले शहर की नगरपालिका परिषद में 44 वार्ड थे। ऐसे में शाहजहांपुर नगर निगम का विस्तार हो गया है, लेकिन अभी भी नगर निगम की सुविधाएं इन नए वार्ड्स में नहीं पहुंच पाई हैं। शाहजहांपुर नगर निगम में नए मेयर के लिए चुनौती बड़ी होगी, जिसके चलते शाहजहांपुर से सभी मेयर प्रत्याशी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा का कहना है कि शाहजहांपुर में लगातार विकास हो रहा है। बिजली, पानी और सड़कों के अलावा शाहजहांपुर में सीवर लाइन भी पड़ रही है। बाकी जीत दर्ज करने के बाद और विकास होगा। जनता की जो समस्या होगी उसका सबका समाधान किया जाएगा और पूरा विकास कराया जाएगा और विकास है भी और जितना बचा हुआ है और सारा विकास होगा। मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की 17 निगमों में सबसे ज्यादा शाहजहांपुर में काम होगा और एक उदाहरण पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसपी से चुनावी मैदान में माला राठौर ताल ठोक रही हैं। बीएसपी ने शगुफ्ता अंजुम और कांग्रेस ने निकट इकबाल को प्रत्याशी बनाया है। सभी प्रत्याशी शाहजहांपुर नगर निगम मेयर के चुनाव में पानी, बिजली और सड़क के मुद्दों पर मैदान में उतरे हैं। यहाँ कोई भी न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था है। सड़कें, गलियाँ वो सब खुद ही पड़ी हुई हैं। लोग कर देते हैं लेकिन कोई सही नहीं कर पा रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। शाहजहांपुर में मुख्य समस्या इन दिनों सकरी गलियां और चौड़ी सड़कें नहीं होना बताया जा रहा है। यही नहीं, सीवर लाइन का काम होने से लगातार सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। इसके अलावा शाहजहांपुर में आवारा पशु और बंदरों की भी समस्या है, जिसका मुद्दा इस बार नगर निगम के चुनाव में हावी है। हनुमान धाम और चौराहों पर लगातार सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये काम अधूरा ही पड़ा है। नगर पालिका से हम नगर निगम में आ गए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति के जीवन की, जैसे पानी है, बिजली है, इनमें तो एकदम आश्चर्यजनक सुधार हुआ है।
और एक सीवर लाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत ही नगरों को नहीं मिल पाता है, ये नगर निगम शाहजहांपुर को मिला है। कि जो राजनीति में जो व्यक्ति है वो शिक्षित तो हो ही, राजनीति के लिए शिक्षा भी एक अनिवार्य पहलू होना चाहिए कि जिससे कि वो जो हमारी समस्याएं हैं उनको वो व्यक्ति आराम से समझ सके और उनका निराकरण कर सके। शाहजहांपुर में नगर पालिका के चुनाव में हमेशा से ही जातीय समीकरण हावी रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा से अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को जिताती आ रही है, लेकिन नगर निगम बनने के बाद ये क्षेत्र और भी बड़ा हो गया है, जिसके चलते हिंदू कम्युनिटी का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के लिए ये फायदे की बात साबित हो रही है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।